योगा वासिष्ठ मुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 8 से 11। पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा। कथा की शुरुआत होती है। वशिष्ठ जी कहते हैं भगवान श्री राम से, श्री राम बताओ सही, इस लोक में जो सूरवीर पराक्रमी बुद्धिमान और पंडित हैं वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से त्याग कर पौरुष से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है और किसी साधन से नहीं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि विश्वामित्र जी बाय बर्थ ही वा क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के बल से, अपने पौरुष से क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, सप्तर्षि का पद प्राप्त किया। तो इसी बात की तरफ जो है वशिष्ठ जी इशारा कर रहे हैं। हमने तथा दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त किया है, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरण्यकश्यपु आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही देव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया। फिर इंद्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न एवं जर्जर करके दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया। अब श्री राम भगवान प्रश्न करते हैं। उनका पहला प्रश्न आता है, वह प्रश्न कुछ इस तरह से है। भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है? किसे दैव कहते हैं, यह बताइए। तो जैसा कि पहले वे बता आए हैं कि दैव जैसा कोई चीज होता नहीं। दैव जो का मतलब होता है पुरुषार्थ, और उसी को कोई भाग्य कहता है, लेकिन पुरुषार्थ ही वास्तविकता में दैव है। तो यहाँ एक बार फिर से प्रश्न होता है। भगवान पूछते हैं वह दैव क्या है, किसे कहते हैं, यह बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अवश्यम भावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द से कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यम भावी फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित है। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो यह बात कहा जाता है कि यह इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को दैव कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो यह कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम देव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर जो आश्वासन मात्र के लिए कहा जाता है, मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावना को व्यक्त करने वाला वचन ही दैव है। श्री राम, मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थी वही इस समय कायिक वाचिक कर्म रूप में परिणत हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वह शीघ्र ही वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना हो और वह कर्म किसी और ही प्रकार का करे, यह संभव नहीं। जैसे अभी जो है हाल फिलहाल में एक रामायण मूवी आई है, उसका टीजर आया है, सुना है 4,000 करोड़ रुपया लगा के बनाया है। तो उसको जो लोग बना रहे हैं उनकी मानसिकता जो है वो कुछ और ही है, लेकिन वो बनाना चाहते हैं रामायण। रामायण के लिए एक अलग तरह की भावना और संवेदना चाहिए।
उसे कोई भी बना ले, ऐसी बात नहीं है। वह भावनात्मक जो है टॉपिक है, तो वे लोग उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बट उनकी मानसिकता जो है लेफ्टिस्ट वाली है ना, जिसे इतिहास को तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से प्रस्तुत करना, यही उन लोगों का काम है। और तो इस तरह के लोग जो है जब मूवी को बनाने का प्रयत्न करेंगे, रामायण जैसी पवित्र मूवी को, तो क्या ही उसका अंजाम होने वाला है। अभी से ही लोग कमेंट देना शुरू कर दिए हैं। तो खैर, मैं देखना चाहूँगा वे लोग क्या बनाते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता कथनी और करनी में अंतर है। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन में जैसा वासना होता है वैसा ही कर्म होता है। अब रणबीर जो कहते हैं मैं बिग बिग बीफ गाई, अब ऐसा विचार रखने वाला आदमी जो गऊ का मांस खाने को बहुत बड़ा अपना अचीवमेंट समझता है जिंदगी में, वैसा अभद्र पुरुष राम के जो है चरित्र को करने का प्रयास करता है, तो उसके मन की वासना क्या है? पशु वाली वासना है, लेकिन वह करना चाहता है राम का चरित्र, तो उसकी मन की वासना कुछ और ही है। तो ये सब चीजें जो है आप छुपा नहीं सकते, वह जो है प्रकट हो जाता है आपके भाव में। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा वासना होता है वैसा ही कर्म होता है। मन में वासना हो और कर्म किसी और प्रकार का करें, यह संभव नहीं है। तो जो गांव में जाने की इच्छा रखता है वह गांव में, जो नगर में जाना चाहता है नगर में, जो मनुष्य जिस जिस प्रकार से वासना से युक्त होता है वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है वही इस जन्म में दैव है। पूर्व जन्म के उस कर्म का पर्यायवाची शब्द दैव है। कर्म करने वालों के सभी कर्म इसी रीति से होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए प्रयत्न करता है, वो दैव है। अपने उस कर्म से ही वह तदनुरूप फल पाता है। श्री राम मन चित्त वासना कर्म दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की संज्ञाएं हैं, ऐसा पुरुषों का कथन है। श्री राम इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है उसके अनुसार ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में कुछ भी प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। अतः वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए शुभ फल देने वाला हो। तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बने रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। श्रुति में भी चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है, वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तो यहाँ पर क्लियर कट जो है वर्डिक्ट है योगा वासिष्ठ का कि मनुष्य का शरीर जो है वह उस जीव से बिल्कुल अन्यथा है, एकदम अलग है। शरीर एक चीज है और जीव अलग है। शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शरीर के द्वारा जैसा कर्म होता है जीव की गति वैसी ही होती है, यह भी समझने की बात है। तुम स्वयं प्रकाश चेतन हो, अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए, तो उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक सोर्स तो मानना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं मानोगे तो फिर
आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करोगे। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सूरज को, हैं, आप सूर्य को ले लीजिए। सूर्य को हम बोलते हैं कि इट इज ए सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी, इसको हम बोल दिए सेल्फ इल्यूमिनेटिंग स्टार। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रमा है, तो चंद्रमा में 15 दिन अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है। तो जो उजाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा पर सूरज का किरण पड़ता है और उसी का रिफ्लेक्शन जो मिलता है, तो उसको हम लोग जो है फुल मून डे कहते हैं। और जब उस पर उसकी रोशनी नहीं पड़ती तो उसके पीछे वाला भाग में जो है वो अंधेरा रहता है। तो अब चंद्रमा सूर्य से रोशनी ले रहा है और सूर्य से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फुल मून दिखता है और उजाला दिखता है, तो शुक्ल पक्ष होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ठीक है, चंद्रमा तो ले लिया एनर्जी किससे, सूर्य से। अब सूर्य को हम बोल दिए सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, वह अपने आप चल रहा है। आप मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा मशीन मुझे दिखा दीजिए जिसको आप ये कह दीजिए कि वह स्वयं चल रहा है, उसके पीछे कोई सोर्स नहीं है। यह मानने वाली बात ही नहीं है। कोई भी मशीन आप ले लीजिए, आप देखिएगा उस मशीन को चलाने के पीछे कोई फ्यूल है, कोई चेतना है जो उसको चला रहा है, बिना उसके वो चल ही नहीं सकता है। तो ये एक साधारण एग्जाम्पल से आप इसको समझिए कि सूर्य भी जो है सेल्फ इल्यूमिनेटिंग नहीं है, उसको भी कहीं से रोशनी मिल रहा है। वह अल्टीमेट जो सोर्स है, उसी को भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्विता। भगवान कहे कि जो भी मटेरियल है, स्पिरिचुअल है, एवरीथिंग इज गेटिंग द सोर्स फ्रॉम मी। I am the source for everything, whether it is material, whether it is spiritual. I am the source. भगवान जो है वो अल्टीमेट हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। तो आप पूछोगे तो फिर भगवान कहाँ से आए? अरे भाई, भगवान कहाँ से आए नहीं, वो हैं, बस हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। वे सब कुछ, उनका ना आदि है ना अंत है। उनका आदि कहाँ है? आदि है भी कोई नहीं जानता, उनका अंत भी कोई नहीं जानता। तो एक ऐसा सोर्स है जो कि अनलिमिटेड है, उसको आप किसी पैमाने से नाप नहीं सकते, इम्पॉसिबल। आप दुनिया में सब कुछ नाप सकते हो, लेकिन उस परमात्मा, उस भगवान, उस ईश्वर, उसके नापने का कोई पैमाना नहीं है। बस वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। और ये जितने भी सूर्य देव हैं या ऐसे जो भी सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी हैं, ये ब्रह्म ज्योति से इनको प्रकाश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का जो ब्रह्म ज्योति है, उसी ब्रह्म ज्योति से सब कुछ एनर्जी प्राप्त करता है। और ये विलक्षण है। ये देखिए, करोड़ों बरस से ये सन जो है चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, और सूर्य के द्वारा एनर्जी मिल रहा है। तो सोर्स कहीं ना कहीं तो है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता है। नदी भी सूख जाती है समय आने पर, तो नदी का भी पानी लिमिटेड होता है, तो उसका फिर सोर्स बनता है। वही पानी बरसता है तो फिर नदी भर जाती है। तो इस तरह से कहीं कहीं न कहीं सोर्स होता है। तो यही बात बताया जा रहा है कि जो तुम स्वयं प्रकाश चेतन हो, अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है?
यदि तुम्हें कोई दूसरा चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए, तो उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है? एक के ऊपर दूसरा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता है। उसका सप्लाई जो है कंटिन्यूअस चलते रहता है। उसमें से कितना भी निकाल लो आप, वो उतना ही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से यदि पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। यही भगवान का डेफिनेशन है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं। हाँ, तो उसमें से आप सब कुछ भी निकाल लोगे, एक तो पहली बात निकाल नहीं सकते, तो वह ऐसा अक्षुण्ण सोर्स है जिससे आप निकालते रहो और वो जैसे कि तैसा रहेगा, उसमें 1% भी चेंजेज नहीं आने वाला। वो ऐसा सोर्स है, समझे? तो यही बात बताया जा रहा है कि कोई न कोई एक अल्टीमेट सोर्स है जिससे सबको एनर्जी प्राप्त हो रहा है, और वही सोर्स जो है उसको चेतन आत्मा कहते हैं। यदि उसका कोई अन्य चेतक प्रकाशक है तो फिर उसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होगा जो वस्तु का साधक नहीं। तो आपको कहीं न कहीं एक फाउंडेशन है। ऐसा नहीं है कि शून्य से चीजें आती हैं, शून्य से चीजें प्रकट नहीं होती है। हमारा सेल थ्योरी आप ले लीजिए। सेल थ्योरी क्या बोलता है? सेलुला, उसका मतलब होता है कि ए सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी भी मानता है सेल कहाँ से आया, तो सेल कैसे आगे बढ़ता है, तो सेल से ही उत्पन्न होता है, शून्य से नहीं। तो वह पहला सेल कहाँ है? उसका कोई सोर्स है तभी तो आया। क्योंकि साइंटिस्ट भी मान रहा है सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल कोई है ना। तो उस डेफिनेशन के आधार को बनाने के लिए आपको एक एग्जिस्टिंग सेल मानना पड़ेगा कि कहीं है। तो वही प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वह चेतन आत्मा है। यही बात बताया जा रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अशुभ मार्गों में बहती हुई वासना रूपनी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटकर शुभ मार्ग में लगा। मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल है। उसे अशुभ मार्ग से हटा दिया जाए और शुभ मार्ग में लगा दिया जाए, और यदि शुभ मार्ग से हटाया जाए तो अशुभ मार्ग में चला जाएगा। इसीलिए ना रोज प्रार्थना, भजन, कीर्तन डेली करना पड़ता है। नहीं करोगे तो आपका मन जो है वह किसी न किसी वासना में फंस जाएगा। क्योंकि मन का नेचर ऐसा है कि बिना कुछ किए रहता नहीं है। भगवत गीता में भगवान बोले हैं, नाही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो कोई भी जीव का मन जो है वह 1 सेकंड के लिए भी कार्य को छोड़ता नहीं। आप सो भी जाते हो तो आपको यह मन जो है जब तक गहरी निद्रा में नहीं चले जाते, यह स्वप्न दिखाता रहता है तरह तरह के। तो ये अपने बिजनेस में लगा रहता है। मन का बिजनेस है ऑलवेज डू समथिंग। तो इस प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि पूर्वोक्त कर्म से चित्त रूपी बालक को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना देकर पुरुषोचित यत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्म स्वरूप में लगाए, हट पूर्वक एकाएक उसका विरोध न करे। यही उसका लालन पालन है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है निसंदेह उसमें तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक देखी गई। अतः श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले 5 इंद्रियों को जीत कर तुम शुभ वासना से युक्त हो जाओ। तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत सुंदर वासना का अनुसरण करके मनोरम भाव युक्त बुद्धि से परम पुरुषार्थ द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो।
तत्पश्चात तुम वासना का भी परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ। जैसा कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादां स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तो वो शाश्वत पद प्राप्त हो जाएगा। पूरे भाव के साथ उसको समर्पण करो। तो ये था 8वां 9वां सर्ग। अगला सर्ग में श्री वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी के और अपने जन्म का वर्णन, ज्ञान प्राप्ति का विस्तार, श्री राम के वैराग्य की प्रशंसा, वक्ता प्रश्नकर्ता के लक्षण आदि का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम जो सर्वत्र नित्य समता रूप से स्थित सच्चिदानंदमय ब्रह्म तत्व है, उससे संबंध रखने वाली सत्ता को नियति कहते हैं। वही नियंता की नियंत्रण शक्ति है तथा नियंत्रण में रहने वाले पदार्थों में जो अनियंत्रित होने की योग्यता है वह भी सत्ता ही है। अब मैं उस सार गर्भित संहिता का वर्णन करूंगा जो इलोक तथा परलोक की सिद्धि के लिए परम पुरुषार्थ रूप फल प्रदान करने वाली मोक्ष के उपायभूत साधनों से संपन्न है। उसे तुम साधनतया श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, सृष्टि की आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली, बुद्धि को परम शांति प्रदान करने वाली है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर तुम उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां पहुंच जाने पर पुनः विनाश का भय नहीं रह जाता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान जो है बोले हैं, मेरे धाम में पहुंचने के बाद लौटना नहीं पड़ता। श्री राम जी फिर पूछते हैं, हे ऋषि, पूर्व काल में ब्रह्मा ने किस लिए इस कथा का वर्णन किया, जो आपको इसकी प्राप्ति कैसे हुई प्रभु, यह वृत्तांत कृपया मुझे बताएं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राम परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक, सबका आश्रय स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी, समस्त प्राणियों में प्रकाश रूप से वर्तमान, अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान, प्रकृति की साम्यावस्था तथा विषम अवस्था में भी निर्विकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा से विष्णु का प्राकट्य हुआ। ठीक उसी तरह जैसे प्रवहनशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंग उत्पन्न होती है, उन विष्णु के हृदय में ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदाय से संयुक्त होकर अनेक विध विकल्पों की सृष्टि करने वाली मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना की। जम्बू देश के इस भाग में, जो भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्मा जी द्वारा रचित सारा प्राणी समुदाय आधि व्याधि से संयुक्त, लाभ हानि से पीड़ित और जन्म मरणशील था। प्राणियों की सृष्टि में सारे जन समुदाय को नाना प्रकार के व्यसनजन्य कष्टों से पीड़ित देख सर्वलोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा का हृदय दयाद्र हो गया। जैसे पुत्र को दुखी देखकर पिता को दया आती है, फिर वे उनके कल्याण के लिए क्षण भर एकाग्रचित्त हो विचार करने लगे कि इन हताश तथा अल्पायु जीवों के दुख का अंत किस प्रकार होगा। ऐसा विचार कर सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उनके कष्ट प्रहरण के लिए तप, धर्म, दान, सत्य, तीर्थ सेवन आदि साधनों का निर्माण किया। उन्हें उत्पन्न करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने पुनः स्वयं विचार किया कि इन साधनों से लोगों के सांसारिक दुख का मूल विनाश हो सकता है, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है। इसलिए जीव के लिए संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। तप, दान और
तीर्थ सेवन आदि भवतरण के लिए सीधे उपाय नहीं कहे गए हैं। अतः मैं इस हताश जन समुदाय के दुख की निवृत्ति के लिए संसार से उद्धार पाने का नूतन उपाय शीघ्र ही प्रकट करूंगा। ऐसा ब्रह्मा जी जो है वे कहते हैं। और आगे ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि क्यों विचार कर कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प द्वारा सामने बैठे हुए मुझको उत्पन्न किया। निष्पाप श्री राम, जैसे एक तरंग से शीघ्र दूसरी तरंग प्रकट होती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न और फिर तुरंत ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा। इनके हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। तब बेटा यहाँ आओ, मुझसे यूं कहकर उन्होंने अपने आसनभूत कमल के ऊपर पत्ते पर श्वेत बादल पर बैठे हुए चंद्रमा की भांति मुझे अपने हाथ से पकड़कर बैठा लिया। फिर मृग चर्म ही जिसका परिधान था, ऐसे मुझसे मृग चर्मधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा ने कहा, बेटा, जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार बानर के समान चंचल अज्ञान 2 घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे। यों पिता द्वारा अभिशप्त हुआ मैं उनके संकल्प के अनंतर अपने संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को भूल गया। फिर तो मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई। मैं दुख शोक से संतप्ता दीनता को प्राप्त हो गया। उस समय हाय बड़े कष्ट की बात हुई। यह संसार नामक दोष मुझ में कैसे प्राप्त हो गया? यह संसार नामक दोष कहाँ से प्राप्त हो गया? यूं हृदय में विचार करके चुपचाप बैठा रहता था। मेरी यह दशा देखकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, तुम क्यों दुखी हो? अपने उस दुख के नाश का उपाय मुझसे पूछो। उसे जानकर तुम नित्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तब मैंने उनसे पूछा, नाथ, यह महान दुखमय संसार मुझ प्राणी को कहाँ से प्राप्त हो गया और इसका विनाश कैसे होता है? मेरे यूं प्रश्न करने पर उन्होंने मुझे ऐसे प्रचुर ज्ञान का उपदेश दिया जिस परम पावन ज्ञान को प्राप्त कर मैं पिताजी के अभिप्राय के अनुरूप अधिक ज्ञान संपन्न हो गया। इस प्रकार जब मुझे ज्ञातव्य तत्व की जानकारी हो गई और मैं अपनी प्रकृति में स्थित हो गया, तब जगत सृष्टा था सबकी उत्पत्ति के कारण रूप और उपदेष्टा ब्रह्मा ने मुझसे कहा, पुत्र, मैंने प्रथमतः तुम्हें शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनों की ज्ञान सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया। अब तुम्हारा शाप शांत हो गया। अब तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे तुम मेरे ही सदृश अद्वितीय आत्मस्वरूप हो गए। साधो, अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य स्थित में भारतवर्ष में जाओ। परोपकार निष्ठ पुत्र, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, अतः वहां जो लोग कर्मकांड प्रायण हो उन्हें कर्मकांड के कर्म से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील विरक्त चित्ता महान बुद्धि हो उन्हें परमानंदक ज्ञान का उपदेश करना। रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार मैं अपने पिता ब्रह्मा द्वारा नियुक्त होकर लोक में निवास कर रहा हूँ, और जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूंगा। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार था नारद आदि अन्यान बहुत से महर्षियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्म कांड था ज्ञान कांड के उपदेश द्वारा वहां के निवासियों का जो अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान कष्ट भोग रहे हैं, उद्धार करो। प्राचीन काल में सतयुग के समाप्त होने पर जब भूतल पर काल क्रम से पवित्र कर्मकांड का ह्रास हो गया,
तब उन महर्षियों ने कर्मकांड की स्थापना तथा मर्यादा की रक्षा के लिए पृथक पृथक देशों का विभाजन किया और उन देशों पर भूपालों की स्थापना की। तदंतर उन्होंने भूतल पर धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए उन कर्मों के उपयुक्त बहुत से स्मृति ग्रंथों तथा यज्ञ विधायक शास्त्रों का निर्माण किया। तत्पश्चात इस काल चक्र के चलते रहने पर जब उस क्रम का विनाश हो गया तथा लोग प्रतिदिन भोजन मात्र प्राण और खाद्य पदार्थों के उपार्जन में तत्पर हो गए, तब हम लोगों ने उनकी दीनता का विनाश करने तथा लोक में आत्म तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए बड़े बड़े ज्ञानोत्पादक शास्त्रों का उपदेश किया। यह आध्यात्म विद्या प्रथमतः राज समाज में उपदिष्ट हुई, तदनंतर इसका प्रसार लोक में हुआ। इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया। रघुनंदन, राज विद्या एवं राजगुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, उस उत्तम आध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री राम, काल क्रम अनुसार निर्मल कीर्ति वाले बहुसंख्यक राजाओं के स्वर्गवासी हो जाने पर तुम इस भूतल पर इन महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हो। शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन था उत्तम वैराग्य जाग उठा है। क्योंकि समस्त विवेकशील पुरुषों में जिसकी ख्याति है, उस श्रेष्ठ पुरुष का भी वैराग्य किसी निमित्त को लेकर है, इसलिए वह राजस कहलाता है। परंतु तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ वैराग्य अपूर्व है। यह किसी निमित्त की उपेक्षा न रखकर स्वतः अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। जिन्हें निमित्त के बिना ही वैराग्य है, वे ही महान तथा ज्ञानवान हैं और उन्हीं का अंतःकरण शुद्ध है। जो लोग ज्ञान द्वारा इस सृष्टि परंपरा का विचार करके वैराग्य को प्राप्त होते हैं, वे उत्तम हैं। दुख रूपता को देखकर अपनी सांसारिक बुद्धि का परित्याग कर देते हैं। वे सायंकाल से छूटे हुए गजराजों की भांति संसार बंधन से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यह जगत परंपरा विषम और अनंत है। इसमें पड़ा हुआ महान जीव देहाध्यास से युक्त रहता है, अतः वह ज्ञान के बिना उसे परम पद की प्राप्ति का मार्ग नहीं सूझता। रघुनंदन, जिनकी बुद्धि अगाध है, ऐसे विवेकशील पुरुष इस दुस्तर भवसागर को ज्ञान रूपी नौका द्वारा क्षण मात्र में पार कर जाते। संसार सागर से उबरने वाले उस ज्ञान रूप उपाय को तुम अपनी बुद्धि से, जो नित्य विवेक वैराग्य आदि से समन्वित है, एकाग्रचित होकर श्रवण करो। क्योंकि इस निर्दोष ज्ञान युक्ति के बिना अनंत विक्षेपों से संपूर्ण ये सांसारिक दुख और भय चिरकाल तक हृदय को संतप्त करते हैं। राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत उष्ण तथा आदि द्वंद्व जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर आती है, अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार से सह नहीं। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्य को पद पर घेरती हैं और समय अनुसार उसे संतत करती हैं। जैसे अग्नि की लपटें तृण को जलाकर भस्म करती हैं, परंतु जिस प्रकार वर्षा के जल से अभिषिक्त हुए वन पर उन अग्नि ज्वालाओं का प्रभाव नहीं, उसी तरह जिसे जानने योग्य आत्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जिसने भली भांति ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को मानसिक व्यथाएं संताप नहीं पहुंचाती। इस संसार रूपी मरुस्थल में बहने वाली वायु शारीरिक तथा मानसिक कष्ट रूपी आवर्तों से परिपूर्ण है। यह क्षुब्ध होकर भी तत्वज्ञानी को वैसे पीड़ित नहीं कर सकती जैसे प्रचंड आंधी कल्प वृक्ष को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए जो श्रुति आदि का प्रमाण देने में कुशल आत्म तत्व यज्ञात दाता हो,
ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रश्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे। फिर जैसे केसर से रंगा हुआ वस्त्र उसके रंग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार जिसने प्रश्न किया है उस प्रमाण कुल था विशुद्ध चित्त वाले उपदेष्टा के वचन को प्रश्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। किंतु वाग्वेताओं में श्रेष्ठ राम जो तत्व का ज्ञाता नहीं, अतएव जिसके वचन अग्राह्य है, ऐसे पुरुष से जो तत्व विषयक प्रश्न करता है उससे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं। इसी प्रकार जिससे पूछा गया है वह प्रमाण कुशल तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता तथा तत्वज्ञता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो मूर्ख जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है वह अधम है और उसे तत्व ज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानी को भी चाहिए कि पूर्वापर का विचार विवेचन करके उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और निंदनीय न हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशु धर्म से युक्त है ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दे, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णीत पदार्थ के ग्रहण की योग्यता का विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है उस पुरुष को ज्ञानी जन इस लोक में महान मूर्ख बतलाते हैं। रघुनंदन, तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न करता हो, मैं उपदेश देना चाहता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित ही है। शब्दार्थ के ज्ञाता राम, जन समाज में तुम महापुरुष माने जाते हो। तुम में राग का लेस मात्र भी नहीं, तुम तत्व के ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हारे प्रति किया हुआ उपदेश तुम्हारे अंतर हृदय में चिपक जाता है, ठीक उसी तरह जैसे घोला हुआ रंग वस्त्र में लग जाता है। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि उक्त पदार्थ के ग्रहण करने में निपुण और परमार्थ का विवेचन करने वाली है। यह परमार्थ विषय में उसी प्रकार प्रवेश करती है जैसे सूर्य की किरणें जल के भीतर घुस जाती हैं। इसलिए मैं जिस पदार्थ का उपदेश करूं उसे तुम यह तत्व वस्तु है यो निश्चय कर कर यत्न पूर्वक अपने हृदय में पूर्णतया धारण करो। मनुष्य को चाहिए कि वह विवेकहीन ज्ञानी और दुर्जनों से प्रेम करने वाले मनुष्य का दूर से परित्याग करके साधु महात्माओं की सेवा करे, क्योंकि सदा सज्जनों के संपर्क में रहने से विवेक की उत्पत्ति होती है। यह विवेक एक वृक्ष के समान है जो भोग तथा मोक्ष उसके फल कहे गए हैं। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले 4 द्वारपाल हैं जिनके नाम है सम विचार संतोष और चौथा साधु संग। यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मोक्ष को प्राप्त कराने वाले 4 द्वारपाल हैं। क्या नाम है उसका? सम विचार संतोष और चौथा साधु संगम। सम है और विचार कीजिए और संतोष और चौथा साधु संगम। यही सम विचार संतोष और साधु संगम यही मोक्ष का द्वार है। मनुष्यों को इन चारों का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर ये मोक्ष रूपी राजमहल में द्वार को खोल देते हैं। चारों का सेवन न हो सके तो 3 का, 2 का अवश्य करना चाहिए, 2 का भी न हो सके तो सभी उपाय द्वारा प्राणों की बाजी लगाकर भी 1 का भी आश्रय यदि ले ले तो अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तब शेष तीनों भी उसके अधीन हो जाते हैं। विवेकी पुरुष तप ज्ञान और शास्त्र के श्रवण मनन आदि का उत्तम पात्र होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार
वह लोगों में आभूषण के समान आदरणीय है। जैसे शीत की अधिकता के कारण जल जमकर पत्थर के सदृश हो जाता है, उसी प्रकार अविवेकियों की बुद्धि मंदता धनता को प्राप्त होकर अत्यंत जड़ हो जाती है। रघुकुल भूषण राम, तुम्हारा अंतःकरण तो सूर्योदय होने पर खिले हुए कमल की भांति सौजन्य आदि गुण एवं यथार्थ की दृष्टि से विकसित हो गया है। मनुष्य को उचित है कि वह पहले आवागमन के चक्र से छूटने के लिए शास्त्राभ्यास और सत्संगति पूर्वक तपस्या एवं इंद्रिय निग्रह द्वारा अपनी बुद्धि का ही संवर्धन करे। यह संसार विष वृक्ष के समान है, यह विपत्तियों का स्थान है जो अज्ञानी मनुष्य को सदा मोहित करता है। इसलिए यत्न द्वारा अज्ञान का विनाश कर डालना उचित है। जैसे मेघ रहित आकाश में निर्मल एवं पूर्ण मंडलवा से चंद्रमा को देखकर दृष्टि प्रसन्न होती है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त परमार्थ वस्तु दृष्टि ज्ञानी में यथार्थ वस्तु के साथ एक रसता को प्राप्त होकर प्रसन्न हो जाती। जिसकी बुद्धि पूर्वा के विचार से सूक्ष्मतम अर्थ को ग्रहण करने में निपुण चतुरता से सुभित होकर पूर्ण विकसित हो गई है, वही पुमान अर्थात पुरुष कहा जाता है। श्री राम, तुम्हारा हृदय ज्ञान से रहित विशुद्ध शांति एवं आदि से विकसित एवं उत्तम विचार की शीतल चांदनी से प्रकाशित है। उस हृदय से युक्त होकर तुम उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हो जैसे निर्मल चंद्रमा से आकाश की शोभा है। यहाँ पर 10 से 11 सर्ग की समाप्ति होती है। तो इस सर्ग में मुख्य बात बताया गया कि मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं: सम, संतोष, विचार और साधुओं का संग। यही 4 ऐसे द्वारपाल बताए गए हैं जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। तो वशिष्ठ जी का कहना है 4 ना हो तो 3 सही, 3 ना तो 2, 2 ना तो 1। यदि 1 का भी आपने प्रैक्टिस कर लिया तो बाकी तीनों जो है आपके बस में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वह अपने बुद्धि को सुधारने के लिए साधु का संग कीजिए। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साधु का संग कीजिए तो सम, विचार, संतोष, यह तीनों जो है आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर कथा को कुछ क्षण के लिए विराम देते हैं और उसके बाद फिर अगले सर्ग में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम।